हेलो बच्चों, जैसे कि सभी बच्चों का कहना था कि सर इलिस्ट्रेशंस और एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, तो फिर हमने सोचा कि हम सारे इलिस्ट्रेशंस और एक्सरसाइज के भी वीडियोस अपलोड कर दें ताकि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिले। ठीक है, तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 के सारे एग्जाम्पल्स। तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो डिपेंड करता है केपलर्स लॉ पे। तो चलिए पहले तो देखते हैं कि भाई केपलर्स लॉ क्या था, या तो ये एग्जाम्पल कहना क्या चाहता है। तो भाई ये एग्जाम्पल में हमें ऐसा कहा गया था कि मान लीजिए कि केपलर्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा जो कोई भी प्लैनेट्स होगा वो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में मोशंस कर रहा है और उसके एक सेंटर पे सन आया हुआ है। ठीक है, ऐसा हमें केपलर्स लॉ में बताया गया है, सेकंड लॉ में बताया। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जब हमारा प्लेनेट इस P पॉइंट पे होता है तो उसकी रेडियस होती है RP, और P पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी है वो होती है कुछ VP। और जब वो प्लेनेट मोशंस करता हुआ इस A पॉइंट पे आता है तो A पॉइंट पे हमारी जो ऑर्बिटल रेडियस है वो हो जाती है RA, और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी होती है VA। तो हमें सबसे पहला पॉइंट फाइंड आउट करना था कि रिलेशन बिटवीन VP-RP एंड VA-RA। ठीक है, अब हम इसे कैसे फॉलो कर सकते हैं, या तो हम किससे कैसे उसको डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले नोट कर लेना चाहिए कि यहाँ पे जो ये प्लेनेट है वो कैसी मोशन कर रहा है भाई, सर्कुलर मोशंस। हाँ, हम जानते हैं कि ऑर्बिटल पाथ है, बट गैलीलियो ने बताया हुआ था कि ऑर्बिटल पाथ इज अ वन टाइप ऑफ सर्कुलर पाथ, मतलब कि वो दोनों मोशन सेम होती है। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। और सर्कुलर मोशंस की अगर बात करें तो हमने सीखा हुआ है लीनियर मोशंस में मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, मतलब कि जब कोई पार्टिकल लीनियर मोशंस करता है तो उसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ फॉलो होता है। और सेम एज इट इज जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ फॉलो होता ही है। ठीक है, तो चले भाई हम यहाँ पे बात करेंगे बाय एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ कहता है कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। और जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 7 में देखा हुआ है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr। क्या होता है भाई, mvr। तो चलिए भाई, हमारा जो इनिशियल पॉइंट था वो P था, फाइनल पॉइंट था A। तो इनिशियल पॉइंट पे अगर हम एंगुलर मोमेंटम देखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि m RP इंटू VP इज इक्वल टू M RA इंटू VA, यानी कि ये हमारा हो गया फाइनल मोमेंटम A पॉइंट पे, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम P पॉइंट पे। ये MM कट हो जाएगा। अगर हम इस RA को नीचे लेके आए तो VP उस तरफ जाएगा, तो हमारा कुछ रिलेशन ऐसा आएगा कि RP अपॉन RA इज इक्वल टू VA अपॉन VP। ठीक है भाई, तो ये आ गया रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड वेलोसिटी। और ये हमें इंडिकेट करता है कि जब रेडियस जो होती है वो ज़्यादा होती है तो वेलोसिटी कम होगी, और रेडियस ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी कम, और रेडियस कम तो वेलोसिटी ज़्यादा। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जब हमारा प्लेनेट सन के नज़दीक आता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है, जैसे जैसे वो दूर जाते हैं उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है। और साथ ही साथ इस क्वेश्चंस में हमें पूछा गया था कि क्या हमारा प्लेनेट BPC मोशन करेगा और CAB मोशन करेगा, तो क्या ये दोनों मोशंस में लगने वाला टाइम सेम होगा। तो मान लीजिए कि अगर हम कंसिडर करते हैं BPC, तो इसको हमने टाइम नाम दे दिया है T1, और अगर हम लेते हैं CAB तो इसको हमने नाम दे दिया T2, मतलब CAB जाने का टाइम है T2,
BPC आने का टाइम है T1। तो हमें पूछा गया है कि क्या T1 इज इक्वल टू T2 होगा। तो भाई उसका आंसर आपको ही बताना है। चलिए कैसे बताओगे आप लोग, तो मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। अभी अभी हमने देखा कि ये जो पोर्शन है वो सन के काफी ज्यादा नजदीक है। सन के नजदीक होने के कारण इस पोर्शंस में प्लेनेट की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। जबकि इस पोर्शंस, ये जो पोर्शंस है वो सन से काफी ज्यादा दूर है, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, विथ कंपेयर बीपीसी पोर्शंस वेलोसिटी कम होगी। अब देखो डिस्टेंस तो दोनों का सेम है, डिस्टेंस सेम है बट वेलोसिटी ज्यादा, तो सिंपल है टाइम क्या लगेगा, कम। और डिस्टेंस सेम वेलोसिटी कम तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा। तो हम कह सकते हैं कि इन दिस केस T1 इज लेस देन T2, मतलब कि दोनों टाइम समान नहीं होंगे, T2 ज्यादा होगा और T1 कम होगा। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 का सॉल्यूशंस। पहले हमने देखा रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड वेलोसिटी, और दूसरा हमने देख लिया है कि ये दोनों टाइम इक्वल नहीं होंगे, T1 कम होगा और T2 ज्यादा होगा। आई थिंक आपको ये जो कॉन्सेप्ट था केपलर्स लॉ का अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट लेक्चर्स हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। थैंक यू गाइज।